अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, काफ़ी महीने हो गए हैं कि हमने कोई वीडियो नेट के ऊपर नहीं डाली। तो आज हमारा जी चाह रहा था काफ़ी दिनों से कि ये जो हकूमती मामलात और सियासी जमातों के दरमियान एक मामला बना हुआ है, इसके ऊपर थोड़ी गौर फिक्र करके देखा जाए तो ये क्या होने वाला है। तो इसी तरह दोस्तों, एक तो हमेशा मेरी एक बात याद रखो कि पूरी दुनिया में जंगो जदूल या इस तरह के मामलात उस वक्त तक कभी नहीं बनते जब तक सियारों की आपस में जाविये या इकट्ठे ना हो। जब आसमान के ऊपर सियारे आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, खास कर जोहल और मरीख, या इतना फासला आपस में बना ले कि इनका फासला आपस में नहस बन जाए, तो तब ही जाकर दुनिया में दंगे फसाद जंगो जदूल जैसा माहौल बनता है। तो अब भी इस तरह ही है, यानी सियारा मरीख और सियारा जोहल ये इकट्ठे हो गए हैं बुर्ज दिल्लू में। तो ये जो मैंने कुंडली बनाई है, ये जो मैं बताने लगा हूं, मैं ये यूनानी कायदे के मुताबिक बता रहा हूं, वेदक के हिसाब से नहीं बता रहा। तो दूसरे नंबर पर यह है कि किसी के बारे में भी जानना, जब तक किसी की तरीक पैदाइश और वक़्त पैदाइश बिल्कुल दुरुस्त ना हो, उस वक़्त तक किसी के बारे में जानना बहुत मुश्किल है। तो ये जो सियासी जमातें हैं, इनकी तरीक पैदाइश नेट के ऊपर जो पड़ी हुई है, हमने वहां से ली है। अब खुदा जानता है कि ये जो तरीक पैदाइश नेट के ऊपर इनकी पड़ी हुई है वो ठीक भी है या कि नहीं। बहरहाल जो तरीक पैदाइश पड़ी है उसके मुताबिक मैं ये आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमरान खान की। तो इमरान खान जो है, इसकी तरीक पैदाइश 5 तारीख और 10वां महीना और 1952, ये इसकी तरीक पैदाइश है और वक़्त पैदाइश का कोई पता नहीं। यानी अगर वक़्त पैदाइश भी होता तो फिर जन्म कुंडली पूरी बन जाती। अब इस तरीक पैदाइश को मद्देनजर रख कर हम इसका एक शमसी चार्ट बनाएंगे। यानी 10वें महीने की 5 तारीख को इमरान खान पैदा हुआ तो इसका बुर्ज मीज़ान है, और बुर्ज मीज़ान के 5वें घर में ये सियारे इकट्ठे हो रहे हैं। यानी जैसे कि नंबर यहाँ 7 लिखा है, तो ये कुंडली के 12 खाने होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो कुंडली का खाना होता है, यहाँ नंबर 7 लिखा है। ये 7 नंबर का मतलब है कि ये बुर्ज मीज़ान का नंबर 7वां है, जो कि नंबर 1 में आ गया है, यानी पहले नंबर पर आ गया है। तो इसको हम पहला ही घर मानेंगे। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, इसी तरह हम इनको मानेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखी जाती है बात कि कुंडली के
6 घर ऐसे होते हैं जिनको बहुत अच्छा माना जाता है। सबसे पहले कुंडली का पहला घर। पहला घर जो होता है ये बंदे का दिमाग से ताल्लुक रखता है, बंदा खुद होता है और बंदे की सोच ख्याल जो होते हैं बंदा किस तरह का है ये बताएगा। और दूसरे नंबर पर ये घर, इसको भी यानी 4 घरों को केंद्र बोलते हैं। नंबर 1, नंबर 4, नंबर 7 और नंबर 10, इन 4 घरों को केंद्र बोलते हैं। यानी केंद्र में जो सियारे बैठे हों वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। या फिर केंद्र के मालक तरकोण में बैठे हों। तरकोण किसको बोलते हैं? तरकोण पहले घर को भी तरकोण बोलते हैं, ये 5वें घर को भी तरकोण बोलते हैं और 9वें घर को भी तरकोण बोलते हैं। तो अब हम ये गस करते हैं इमरान खान की तारीख पैदाइश से कि इमरान खान का बुर्ज मीज़ान है और सियारा उसका ज़ोहरा है। सियारा ज़ोहरा 18 मार्च को कुंडली के 5वें घर में बुर्ज दिल्लू में यानी अपने दोस्त के घर में 20 डिग्री पर होगा। यानी केंद्र का मालक तरकोण में होगा, यानी अच्छा होगा, इसको कोई खतरा नहीं होगा क्योंकि एक तो वो तरकोण में होगा, दूसरा अपने दोस्त के घर में होगा। दूसरी बात ये है कि ये जो 10वां घर है, 10वां घर गवर्नमेंट का है, 10वां घर इज्जत का, शोहरत का है। तो अगर हम 10वें घर को देखते हैं तो 10वां घर बुर्ज सरतान है जो कि इमरान खान की इज्जत, शोहरत और गवर्नमेंट से ताल्लुक रखता है। तो 10वें घर का मालक सियारा जो है वो भी सियारा कमर है और वो भी कुंडली के 5वें घर में ही 28 तारीख को 11 डिग्री पर होगा बुर्ज दिल्लू में। तो अब देखते हैं तीसरा है बुर्ज जद्दी। बुर्ज जद्दी ये भी केंद्र है क्योंकि मैंने पहले बताया है कि ये चारों खाने केंद्र कहलाते हैं। तो ये चौथा खाना हुआ, 1 2 3 4, चौथा खाना बुर्ज जद्दी है। तो बुर्ज जद्दी का सियारा जोहल है जो कि वो भी कुंडली के 5वें घर में 21 डिग्री पर बैठा हुआ है और वो भी अपने घर में, क्योंकि बुर्ज सियारे जोहल के 2 घर हुए हैं, यानी बुर्ज जद्दी और बुर्ज दिल्लू, ये दोनों ही उसके घर हैं सियारे जोहल के। तो सियारा जोहल एक तो केंद्र का मालिक भी है और त्रिकोण का मालिक भी है। तो अपने ही घर में कुंडली के 5वें घर में बैठा हुआ है 21 डिग्री पर, यानी ये भी अच्छा है। अब देखते हैं सियारा कुंडली का चौथा घर। तो कुंडली का चौथा घर जो है ये बुर्ज हमल है जिसका सियारा मरीख है और ये भी केंद्र है। और सियारा मरीख केंद्र का मालक होकर ये भी कुंडली के 5वें घर में ही 16 डिग्री पर बैठा हुआ है। अगर ये इस बात को मद्देनजर रखा जाए या देखा जाए या इसकी तारीख पैदाइश वाकया ही ये है और बिल्कुल वही है, तो फिर इसका मतलब ये है कि इमरान खान की हुकूमत कहीं नहीं जा रही। यानी जो कुछ ये प्रोपोगंडा हो रहा है ये प्रोपोगंडा फेल हो जाएगा और इमरान खान की हुकूमत नहीं जाएगी। दूसरी बात,
दूसरी बात यह है कि ये कुंडली का छठा घर है। छठे घर से मखालफत देखी जाती है, कर्ज देखा जाता है, चोट देखी जाती है, मखालफ देखे जाते हैं, दुश्मन वगैरह देखे जाते हैं। अगर कुंडली के छठे घर में कोई नहस सियारा हो तो मखालफत या दुश्मनी को कम करता है, तबाह करता है। और अगर कुंडली के छठे घर में कोई साध सियारा हो, अच्छा सियारा हो, तो फिर वो बढ़ाता है, क्योंकि अच्छे सियारे का काम होता है बढ़ाना। जैसे ये मुश्तरी कुंडली के छठे घर में बढ़ाएगा, किसको बढ़ाएगा? मखालफत को बढ़ाएगा, दुश्मन वगैरह बढ़ जाएंगे, यानी इसी तरह के मामला जो है ये बढ़ाएगा। तो अब हम अगर देखते हैं तो सियारा शमश ये जो कुंडली के 11वें घर का मालक है, 11वां घर दोस्तों का है, 11वां घर उम्मीदों ख्वाहिशों का है, 11वां घर बड़े बहन भाइयों का भी है, और 11वां घर बुर्ज असद है जिसका सियारा मरीख वो भी कुंडली के 7वें घर में बैठा हुआ है, बुर्ज हमल में, यानी अपने शर्फ वाले घर में बैठा हुआ है। और जिसका मतलब ये है कि इसकी उम्मीदें ख्वाहिशें जो हैं वो यानी कायम रहेंगी, इसकी पूरी होंगी। ये है इमरान खान की कुंडली। और इमरान खान की कुंडली के मुताबिक यानी ये पता चल रहा है कि इसकी हुकूमत यानी ये मखालफत वगैरह ये जो कुछ बना हुआ है ये तो है, मगर अगर इस तरीक पैदाइश को मद्देनज़र रखा जाए तो फिर इसकी हुकूमत कहीं नहीं जा रही, बल्कि ऐसा लगता है कि जो अगले 5 साल की हुकूमत है वो भी इमरान खान की है। तो अब बात करते हैं शहबाज शरीफ की कि उसकी क्या पोजीशन है। तो बात करते हैं मियाँ शहबाज शरीफ की। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं इनकी तारीख पैदाइश 23/9/1952 है, पर ये जो तारीख पैदाइश है इस तारीख पैदाइश के मुताबिक इसका हिसाब सही नहीं निकलता। तो इसका मतलब है कि हम अगर इसके नाम को मद्देनज़र रख कर देखें तो फिर इसके ऊपर हिसाब ठीक बैठता है। इसका नाम है शहबाज, यानी शीन से शुरू होता है और शीन जो है ये बुर्ज दिल्लू में पाई जाती है। तो बुर्ज दिल्लू की पोजीशन 18 मार्च को ये होगी। सबसे पहले तो ये है कि बुर्ज दिल्लू के ऊपर 60 सती लगी है, यानी सियारा ज़ोहल जो है ये जब किसी भी कुंडली के 12वें घर में दाखिल हो जाता है तो उसके ऊपर 60 सती शुरू हो जाती है। तो सियारा ज़ोहल जो है ये एक खाने को तकरीबन 2.5 से 3 साल के अरसे में पार करता है। जैसे कि पिछला 3 साल का अरसा इसने बुर्ज जद्दी में लगाया और फिर दिसंबर 2020 को ये कुंडली के पहले घर में आ गया, यानी 3 साल वो और दिसंबर से दिसंबर तक 1 साल ये हो गया 4 साल। और ये कितना महीना चल रहा है, यानी 4 साल और कुछ महीने हो गए हैं इसके ऊपर 60 सती लगी हुई है। और 60 सती जो होती है ये 7.5 साल की होती है।
अभी साढ़ सती का दूसरा मरहला शुरू है और फिर साढ़ सती यानी जोहल कुंडली के दूसरे घर में जाएगा तो फिर तीसरे घर में जाएगा। जब कुंडली के दूसरे घर में जाएगा तो ये भी साढ़ सती का मरहला होगा, यानी अभी कमी बेशी इसके ऊपर 3.5 साल 4 साल का 3.5 साल का अरसा जो है ये साढ़ सती का बाकी है। तो जैसे ये मैंने पहले बताया है कि ये जो खाना होता है इसको बंदे का दिमाग माना जाता है, बंदा खुद, यानी इसकी कुंडली के कुंडली के 10वें घर का मालक, जैसे मैंने पहले इमरान खान की कुंडली में बताया है कि कुंडली के 10वें घर का मालक जो है ये मरीख है। 10वां घर इज्जत का, शोहरत का है, गवर्नमेंट का है। और मरीख कुंडली के पहले घर में दाखिल हो गया है और जोहल भी उसके साथ है। जोहल ने दिमाग के ऊपर पहले से ही टेंशन और परेशानी के बादल जो हैं ये बहुत बनाए हुए हैं, यानी शहबाज शरीफ को ये समझ नहीं आ रही भाई मुझे क्या करना चाहिए और फैसले गलत होंगे। और साढ़ सती में हमेशा ऐसा ही होता है कि इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। दूसरे नंबर पर जब जोहल किसी भी कुंडली के पहले घर में आएगा साढ़ सती का, तो वो 3 साल या 2.5 साल का अरसा इस कुंडली के पहले घर में जब लगाएगा तो उस 2.5-3 साल के अरसे में बंदे को जेल जाना पड़ जाता है, जो कि इसके ऊपर मुकदमे भी हैं। और ये साबित हो रहा है कि जोहल इसको जेल में ज़रूर डालेगा। और साथ मरीख भी इकट्ठा हो रहा है और मरीख इकट्ठा होकर इसके दिमाग के ऊपर मजीद गवर्नमेंट की टेंशन, इज्जत शोहरत और दिमागी पोजीशन जो है इसको तहस नहस कर सकता है। दूसरा देखते हैं कि स्यारा कमर जो है ये कुंडली के 6ठे घर का मालक है। 6ठा घर मखालफत का, बीमारी का, मर्ज का है। तो 6ठे घर का मालक यानी 6ठा, 8वां और 12वां घर, इन घरों को मनहूस घर माना जाता है। और मनहूस घर का स्यारा उठकर तालिया में चला गया, यानी खाना नंबर 1 में चला गया, तो उसने यानी इसको दिमाग को परेशान और टेंशन में डाल देगा। और अब बात करते हैं स्यारे जोहरा की। तो स्यारा जोहरा कुंडली के 9वें घर का मालक है। 9वां घर बरूने मुल्क का है, दूसरे मुल्कों का है। तो 9वें घर का मालक हालांकि केंद्र का, त्रिकोण का मालक होकर केंद्र में बैठा हुआ है और अपने दोस्त के घर में भी बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसको फायदा भी तो देगा। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि दूसरे मुल्क, दूसरी कंट्री से दूसरे मुल्क जो हैं इसको बरूने मुल्कों से फायदा मिलेगा। किस चीज का? वो मुश्तरी बता रहा है कि मुश्तरी कुंडली के दूसरे घर का और 11वें घर का मालक है। अगर 11वें घर का मालक दूसरे घर में हो या दूसरे घर का मालक 11वें घर में हो तो रुपये की बढ़ोतरी कर देता है, बढ़ा देता है। यानी बरूने मुल्क से रुपया पैसा आएगा और बरूने मुल्क से रुपया पैसा आ रहा है, रुपया पैसा इसका बढ़ रहा है। मगर ये अप्रैल में जाकर मुश्तरी इस खाने से निकल जाएगा, यानी ये अदम एतमाद के बाद मुश्तरी भी इधर से निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रुपया आ रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा, यानी रुपये वाली पोजीशन ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह
हम इस कुंडली को अगर देखते हैं तो इस कुंडली में शहबाज शरीफ जो हैं अभी 3-3.5 साल का अरसा मजीद 60 में चल रहे हैं। इसमें तो कोई बहुत अच्छी खबर नहीं मिल रही कि ये वजीर आज़म या वजीर आला बन जाए, क्योंकि अभी 60 बाकी है। यानी 60 अभी बता रही है कि अभी तो ये 2-2.5-3 साल का अरसा जेल में जा सकता है। तो अब बात करते हैं बिलावल की। तो बात करते हैं बिलावल की। बिलावल की जो तारीख पैदाइश है वो है 21/9/1988, यानी 9वां महीना। 9वां महीना जो है ये बुर्ज सुंबला से तल्लक रखता है। तो नंबर 6 यानी 6 नंबर बुर्ज सुंबला है। तो बिलावल के कुंडली का छठा घर जो है ये बुर्ज दिल्लू बनेगा। सुंबला मिजान अकरब कौस जद्दी दिल्लू। तो दिल्लू में सियारे 4 सियारे इकट्ठे हो गए हैं। सियारा कमर, मरीख, जोहल और जोहरा, और उधर सियारा शमश, सियारा अतारद कुंडली के 8वें घर में है। ये तो समझ लो कि बिल्कुल कुंडली बकार है, यानी इसका कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए कि इसके तो सियारे ही कुंडली के 8वें घर में हैं, ये किसी खाते में भी नहीं पड़ रहा। तो अब बात करते हैं फजल रहमान की। तो मौलाना फजल रहमान साहब इनकी तारीख पैदाइश है 19/6/1953। 19/6/1953 जो कि नेट के ऊपर इसकी तारीख पैदाइश है, यानी 6वें महीने की 19 तारीख। तो 6वां महीना जो है इसके मुताबिक बुर्ज जोजा बन गया। इसका बुर्ज जोजा सियारा अतारद जो कि कुंडली के 11वें घर में 28 तारीख को हरकत कर रहा है, करेगा। तो अब जैसे मैंने पहले बताया है उसी तरह फजलो रहमान जो है इसकी कुंडली के एक तो मुश्तरी जो है कुंडली के 10वें घर में बैठा हुआ है। 10वां घर होता है रोजगार का, इज्जत का, शोहरत का, यानी रोजगार, काम का, बिजनेस का, यानी जो भी किसी का बिजनेस होता है। तो जाहिर है इसका बिजनेस तो सिर्फ सियासत है। तो मुश्तरी कुंडली के 10वें घर का मालक होकर 10वें घर में ही चल रहा है, जिसकी वजह से इसका बिजनेस जो सियासत का बिजनेस है वो अच्छा खासा चल रहा है, यानी रुपया खूब आ रहा है। और 10वां घर गवर्नमेंट का है। रुपया कहाँ से आ रहा है? गवर्नमेंट से, गवर्नमेंटों से। और 10वां घर इज्जत का है, शोहरत का है। तो आजकल आप देख रहे हैं मियाँ साहब अपना मौलाना साहब जो है, यानी इसको सोफे के ऊपर अच्छी जगह मिल रही है, सबका सरदार बना हुआ है इस वक्त, यानी इज्जत में भी इजाफा है। रुपया, गवर्नमेंट से फ़ायदा और इज्जत शोहरत। मगर ये सियारा मुश्तरी जो है ये सिर्फ चंद हफ्ते इधर और रहेगा और चंद हफ्ते के बाद इधर निकल जाएगा और ये इज्जत उज्जत हर शय जो है ये फारग हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि कुंडली का 9वां घर किस्मत से तल्लक रखता है। कुंडली का 9वां घर मजहब से तल्लक रखता है।
कुंडली का 9वां घर बैरूने मुल्कों से, दूसरे मुल्कों से भी ताल्लुक रखता है। तो 9वें घर में सियारा ज़ोहल जो कुंडली के 8वें घर का और 9वें घर का मालक यानी तरकोण में बैठा हुआ है, यानी अच्छा बैठा हुआ, फायदा होगा। कहाँ से? दूसरे मुल्कों से। सियारा मरीख, सियारा मरीख जो है ये कुंडली के 11वें घर का और 6ठे घर का मालक होकर कुंडली के 9वें घर में बैठा हुआ है, यानी 9वें घर, 11वां घर और 6ठे घर की कोई खास अहमियत नहीं होती। सियारा ज़ोहरा, सियारा ज़ोहरा जो है ये कुंडली के 5वें घर का मालक है। 5वां घर होता है अज़ाफ़ी रुपये का, बगैर मेहनत से रुपया आएगा, यानी बगैर मेहनत से रुपया जो है ये बैरूने मुल्कों से, दूसरे मुल्कों से आ सकता है। सियारा कमर कुंडली के दूसरे घर का मालक है। दूसरा घर भी रुपये का है, वो भी कुंडली के 9वें घर में बैठा हुआ है, यानी रुपया, यानी फजलुर रहमान साहब जो है इनकी कुंडली और इनका वक्त जो चल रहा है इस तरीक पैदाइश के मुताबिक ये बता रहा है भाई इस वक्त इसकी किस्मत साथ दे रही है और इसकी इज्जत शोहरत जो है इसमें भी बेहतरी आ गई है और रुपया पैसा आ रहा है। यानी ये वजीर आला या वजीर आजम तो नहीं, ना ये बनने का ख्वाहिशमंद है और ना इसको बनाना चाहती हैं दूसरी पार्टियां। तो जिसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ ये टाइम इसके ऊपर अच्छा है, मगर सिर्फ रुपये के लिहाज से अच्छा है कि यानी इसके पास रुपया पैसा जो है ये आ रहा है और मजीद आएगा। तो इसी तरह ये जो मैंने आपको इन 4 बंदों की पेशीन गोई करके बताई है, मैंने इनकी तरीक पैदाइश और वक़्त पैदाइश के तरीक पैदाइश के मुताबिक बताई है। अगर कोई भी बंदा मेरी वीडियो देख रहा हो और उसके पास इनकी तरीक पैदाइश के अलावा वक़्त पैदाइश भी अगर मुकम्मल हो तो फिर इनकी जन्म कुंडली बन सकती है और इनका मजीद बारीकी में हिसाब लग सकता है। तो दोस्तों इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।